तो आज के सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, हम लोग को बातें क्या याद रखनी है। सबसे पहले देखो पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, साइंस को एक पार्ट में पढ़ रहे थे जिसे हम लोग पूरा का पूरा मिला के साइंस बोलते थे। लेकिन अब क्या होगा, आज के सेशन में क्या होगा, या अब हम 11वीं क्लास से क्या करने वाले हैं, हम लोग साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। बेसिकली साइंस की ब्रांचेस होने वाली हैं। अब ब्रांचेस कितनी होंगी वो बात करेंगे, और क्या क्या है उसके अंदर वो सारा कुछ। बेसिकली हमारा जो सबसे पहला चैप्टर रहेगा 11वीं क्लास का, वो यूनिट इन मेजरमेंट रहेगा। उसके बारे में अभी पढ़ेंगे तो जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमें पढ़ना क्या है। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है मेन है वो हमारी साइंस है। साइंस से रिलेटेड हमें सब कुछ जानना है, तो इसमें बात कर लेते हैं साइंस क्या है। कुछ बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से, तो हर एक चीज़ को लेके चलेंगे, ध्यान से सुनते हैं समझते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारी यही हो जाती है, साइंस क्या है। बेसिकली हम लोग जानते हैं साइंस का मतलब होता है कि वो हमें नॉलेज कराती है अबाउट एवरीथिंग। मतलब हमारे आसपास चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उन सभी के चीज़ों के बारे में स्टडी कराने का काम कौन करता है, साइंस करती है। बेसिकली जैसे कि मेरे पास कुछ भी हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो लाइट हो, कुछ भी चीज़ हो, उन सभी के बारे में हमें स्टडी कौन कराता है, साइंस कराती है। चाहे मैं खुद हूँ, मेरे बारे में भी स्टडी कौन कराएगा, साइंस कराएगा। तो बेसिकली इस साइंस को अब 11वीं क्लास में आकर क्या कर दिया जाता है, डिवाइड हो जाती है। किस किस में डिवाइड होती है वो जरा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। बेसिकली साइंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल साइंस, और दूसरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। तो बेसिकली हमारी जो साइंस है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में। पहला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं फिजिकल साइंस, दूसरा जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंस। अब हमें पता है जो फिजिकल साइंस होती है वो किन फिनोमेना पे वर्क करती है। बेसिकली अगर बात करें, जो फिजिकल साइंस है वो हमें स्टडी कराती है नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। जो भी हमारी नॉन लिविंग कंपोनेंट है, जो भी हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, या जो भी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग है, उन सभी के बारे में स्टडी कौन कराएगा, फिजिकल साइंस कराएगी। दूसरी होती है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस स्टडी कराती है अबाउट द लिविंग थिंग। जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो लिविंग थिंग है, उन सभी के ऊपर स्टडी कौन कराएगा, बायोलॉजिकल साइंस कराती है। तो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, हम जानेंगे इन सभी के अंदर के कंपोनेंट, और हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं वो सारी बातें। तो बेसिकली आप फिजिकल साइंस की बात कर लें, फिजिकल साइंस के अंदर आती हैं आपकी 3 चीज़ें, 3 टॉपिक्स आते हैं, 3 ब्रांचेज हैं फिजिकल की। पहले मेन साइंस की कितनी ब्रांचेज, 2 ब्रांचेज, एक है फिजिकल साइंस और दूसरी है बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस की भी ब्रांचेज होती हैं, वो क्या क्या है। फिजिकल साइंस की सबसे पहली ब्रांच होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। सभी जानते हैं फिजिक्स है, ठीक है। पहली ब्रांच क्या होती है, फिजिक्स होती है। दूसरी ब्रांच होती है जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, केमिस्ट्री। क्या बोल देते हैं, केमिस्ट्री। तो दूसरी ब्रांच हमारी क्या हो जाती है, केमिस्ट्री। और तीसरी ब्रांच हो जाती है जिसे हम लोग बोल देते हैं मैथमेटिक्स। अरे ये क्या है, अभी तक तो हम मैथ पढ़ रहे थे, मैथ अलग होती है, लेकिन नहीं, क्या जो मैथ है इज़ ऑल्सो अ साइंस। वो भी क्या है, एक साइंस का पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल साइंस। तो बेसिकली माना जाता है जो हमारी फिजिकल साइंस है उसका एक और पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स। अभी तक हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अभी से ये बातें आप लोग को याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, चलो ये सब कुछ हो गया, हम समझ गए इनके बारे में क्या क्या कौन सा टॉपिक होता है। फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, और ये मैथमेटिक्स हो जाती है। अगला था बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में भी क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या ब्रांचेस होती हैं, हाँ बिल्कुल होती है। बायोलॉजिकल साइंस में भी कई सारी ब्रांचेस होती हैं। बायोलॉजिकल साइंस में सबसे पहली आती है जिसे हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी जानते हैं, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के ऊपर स्टडी कराता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, बायोलॉजी बोल देते हैं बेसिकली, ठीक है। अब लेकिन इस बायो के भी क्या कंपोनेंट है, हाँ बिल्कुल कंपोनेंट है, जैसे कि होता है जियोलॉजी, बॉटनी, ठीक है। बहुत सारे होते हैं। इसी तरीके से बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस हैं, हमें उनके ऊपर नहीं जाना है अभी। हमें क्या पढ़ना है, अपनी फिजिकल साइंस के अंदर में फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है। या इनके कंपोनेंट के ऊपर बात कर लेते हैं क्या क्या पढ़ाया जाता है। सबसे पहली जो चीज़ है जिसे बोलते हैं फिजिक्स, फिजिक्स क्या स्टडी कराएगी, फिजिक्स स्टडी कराती है अबाउट द नेचुरल फिनोमेना। जो भी आपके आसपास की जो भी नेचुरल फिनोमेनाज हैं उन सभी के बारे में स्टडी कराने का काम कौन करेगा, फिजिक्स करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप तक आवाज़ पहुँच रही है कानों तक, तो आप सुन रहे हो किसी तरीके से, एक नेचुरल फिनोमेना है, तो इसके बारे में स्टडी कौन कराएगा, फिजिक्स कराएगी। लाइट, मुझे देख पा रहे हो तो लाइट की मदद से देख पा रहे हो, वो भी एक फिजिकल फिनोमेना है, ठीक है। तो जो भी आपके नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं वो सभी स्टडी किए जाते हैं फिजिक्स के अंदर। अगला होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप लोगों को पता है क्या किया जाता है, केमिस्ट्री में हम लोग नॉलेज देते हैं किस चीज़ की, अबाउट द केमिकल कंपाउंड और केमिकल फॉर्मेशंस। जो भी आपके क्या है केमिकल रिएक्शंस वगैरह हैं, केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन है, उन सभी के बारे में स्टडी कौन कराता है, हम लोगों को केमिस्ट्री कराती है। एंड लास्ट वन इज द मैथमेटिक्स। बेसिकली मैथमेटिक्स एक इस तरीके की साइंस है, एक ऐसा पार्ट होता है जो हमें एक्चुअली में एक न्यूमेरिकल वैल्यू देती है, जिससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। किसी भी काम को करने के लिए, मैंने बोला मैं कुछ साउंड बोल रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ, तो उसका एक अमाउंट है जिसमें काम कर रहा हूँ। मैंने बोला कि मैंने 10 ईंट उठा के ऊपर नीचे रखी, तो एक अमाउंट आया आगे, एक वैल्यू आई, तो वो कौन देता है, वो हमें मैथमेटिक्स देता है। तो इसीलिए फिजिकल साइंस के अंदर ये 3 चीज़ आ जाती हैं। अब एक्चुअली में हमें ये कुछ नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है अभी, हमें जो अपना चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है
यूनिट एंड मेजरमेंट। बेसिकली यूनिट एंड मेजरमेंट आर द थर्ड चैप्टर, या बोल सकते हैं आपका सेकंड चैप्टर है। आपका एक होता है जीरो चैप्टर, एक होता है फर्स्ट चैप्टर एंड देन सेकंड चैप्टर। अब हमारा जो यूनिट एंड मेजरमेंट है सेकंड चैप्टर है। हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न है, जो आपका जीरो चैप्टर है उसमें आप लोगों को केवल मैथ पढ़नी होती है। मैथ में जितनी भी चीज़ें होती हैं छोटी मोटी वो सारी यूज़ होंगी, वो एक दिन हम लोग संडे को एक क्लास ले लेंगे, उसमें कवर अप करेंगे, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर होता है उसे बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड जो आपका टोटल चैप्टर है वो टोटल थ्योरी बेस्ड है। उसके अंदर से क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड में, बोर्ड से रिलेटेड मतलब बोर्ड क्या कहीं भी क्वेश्चन नहीं आते उस चैप्टर से, खाली है थ्योरी बेस्ड है, उसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसे बोलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, बेसिकली हर एक स्कूल में वो कटवा दिया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहीं से होती है, जो पहला चैप्टर है वो यूनिट एंड मेजरमेंट ही है। अब क्या पढ़ना है क्या समझना है वो सारी बातें करेंगे इस पर, ठीक है। आप बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को इसमें से कुछ लेना है तो वही लिख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, उसको आगे का बढ़ते हैं, ठीक है। देखना है चलो एक बार फिर होगा अभी, तब हम सही से दिखाते हुए चलेंगे। अभी देख लो क्या होता है। अगला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो देख लो क्या है अगला। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा जिसे हम लोग बोल देते हैं क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब आ जाते हैं फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में जो आपका चैप्टर फर्स्ट है जिसे हम लोग बेसिकली सेकंड चैप्टर लेकिन फर्स्ट मानेंगे, क्या है यूनिट एंड मेजरमेंट। पहला टॉपिक जो सबसे पहला टॉपिक है सिंपल रहेगा, बहुत ही इजी है। जितना भी आप लोग 9th और 10th में पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग चलोगे, बड़ा ही मजा आएगा और इजीली सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहला चैप्टर जिसे बोलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का फर्स्ट टॉपिक जो है उसे बोलते हैं हम लोग क्वांटिटीज। देखो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है क्वांटिटीज का। क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, क्वांटिटीज होती क्या है, ठीक है। बेसिकली क्वांटिटी का मतलब ऐसी कोई चीज जिसको हम मेजर कर सकें, एनीथिंग विच कैन बी मेजर, ऐसी कोई चीज़ जिसको मेजर किया जा सकता है आर कॉल्ड क्वांटिटी, उसे क्या बोल देते हैं क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा वजन तोला जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, तो उसे क्वांटिटी बोलेंगे। मेरी हाइट मेजर की जा सकती है, उसे क्वांटिटी बोलेंगे। एक लेंथ है ना, तो लेंथ को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर हो गया मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें जिन्हें मेजर किया जा सकता है वो क्या हो जाएगा आपका क्वांटिटी हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलूँ मुझे गुस्सा आ रही है, कितनी गुस्सा आ रही, क्या गुस्से का कोई मीटर है, या उसको नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते ना। या फिर किसी चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ भी हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ जिसको हम लोग नहीं मेजर कर सकते हैं। आप लोगों को कई सारी चीज़ें पता है, ठीक है। या मुझे गुस्सा आ रहा है, प्यार आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जो मेजर नहीं कर सकते वो क्वान्टिटीज़ नहीं होती हैं। जिन्हें क्वान्टिटी को मेजर किया जा सकता है वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं आपकी क्वांटिटीज़ बोल देते हैं उन्हें, ठीक है, जैसे कर देते हैं। अब पहली चीज़ जैसे कि मैंने बोल दिया क्वांटिटीज़ के बारे में बता दिया आपको क्या चीज़ क्वांटिटी है और क्या नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटी के अंदर की सबसे पहली बात। क्वांटिटी को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, वो बस आ गई हैं, और वो होती हैं टोटल 7। कितनी क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है हमारी 7 है। बेसिकली क्वांटिटीज़ के दो टाइप होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल, पहला होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है डेराइव, ठीक है। एक होता है आपका फंडामेंटल और दूसरा होता है डेराइव। अब सुनो फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। बेसिकली अगर बात की जाए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जिनके बारे में हमें ये नहीं पता वो कहाँ से आई हैं, बस वो हमें मिल गई और वो किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। उनका खुद का एक डिवाइस होता है जिससे वो मेज़र कर दी जाती है, या उनकी कुछ यूनिट होती है जिससे वो इंडिपेंडेंट है। सीधी सी बात ये है। एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला मेरी हाइट को मेज़र करो, तो उसके लिए आपके पास स्केल होता है नापने के लिए। मैंने बोला मेरा टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर मेज़र करो जो भी इन्वायरमेंट का है, उसके लिए आपके पास थर्मामीटर है। मैंने बोला आप लोग वजन तोलो, तो उसके पास आपके पास क्या है, मास को तोलने के लिए है आपके पास वेटिंग मशीन है। तो ऐसी 7 चीज़ें हैं, 7 यूनिट हैं जो किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। जिन्हें डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं, जिनकी कोई किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आपकी फंडामेंटल यूनिट होते हैं। और जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है उनका एक फॉर्मूला होता है, वो होती है डेराइव यूनिट। कैसे, एग्जांपल के तौर पे बताओ कोई, जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास भी आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है एक्सेलरेशन, तो दो चीज़ आ रही हैं यहाँ पर, आ रही कि नहीं आ रही हैं, तो वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट रहता है। जैसे कि मैंने बोला आप लोगों से फोर्स बोल दिया था, अभी मैंने दूसरी चीज़ मैंने क्या बोल दी, स्पीड। स्पीड क्या है, दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दो चीज़ आ गई नहीं, डिस्टेंस भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। तो हाँ डिस्टेंस में हमारी थी जैसे मैंने बोला, और टाइम जो हुई थी। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारी टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो है कौन सी और कितनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने स्टार्ट किया फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, आपका इस चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग ही रहेगी
क्वांटिटीज, ठीक है। क्वांटिटीज क्या होती हैं? एनीथिंग विच कैन बी मेजर। उसके बाद क्वांटिटी के टाइप, जो पहला टाइप है जिसे बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, जो कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी भी चीज़ को डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। लिखते रहेंगे उसके बारे में। अगला, फंडामेंटल क्वांटिटीज है कितनी? टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं 7। कितनी है? 7। पहली हो जाती है जिसे हम लोग बोल देते हैं लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है? पता है सबको लेंथ की यूनिट? ऐसा यूनिट कितनी होती है? मीटर होती है। कितनी होती है? मीटर होती है, ठीक है, पता है। और मीटर का सिंबल क्या होता है? एम होता है, ठीक है। दूसरी जो क्वांटिटी होती है उसे बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं? मास। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। क्या होती है? केजी होती है। होती कि नहीं होती है? किलोग्राम बोलते हैं और इसकी यूनिट क्या हो जाती है? केजी हो जाती है। थर्ड क्या हो जाता है आपका? टाइम। क्या हो जाता है? टाइम। टाइम की यूनिट क्या हो जाती है आपकी? सेकंड हो जाती है। क्या हो जाती है? सेकंड। और इसकी डिनोटेशन कैसे करते हैं? एस से कर देते हैं, ठीक है, सेकंड के लिए, ठीक है। एस से कर देते हैं, SIC लिख देते हैं, SEC लिख देते हैं, ठीक है। अगली फोर्थ क्या हो जाता है आपका इसमें? टेम्परेचर, ठीक है। इसमें हो जाती है अगली टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या हो जाती है? केल्विन। याद रखना, टेम्परेचर की यूनिट के लिए केल्विन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? केल्विन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हो जाता है आपका टेम्परेचर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगली चीज क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। पता है ना, इलेक्ट्रिकल करंट की यूनिट एम्पियर होती है। अगला हो गया छठवां हो जाता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट हो जाती है मोल, ठीक है। 9th क्लास में चीज थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्यों मोल बोलते हैं। लास्ट होती है आपकी जिसे बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडिला, ठीक है। याद रखना, इसको CD से डिनोट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला टॉपिक। अब बनाते हुए चलते हैं नोट्स भी हम लोग अपने अपने, ठीक है। तो हमने आज के टॉपिक में बात क्या किया, आज के सेशन में बात क्या किया कि हमने सबसे पहले जाना यूनिट एंड मेजरमेंट में। सबसे पहला जो टॉपिक है क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। क्वांटिटीज़ के बाद जाना कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं, फंडामेंटल और डायरेक्ट। फंडामेंटल के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया आज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। वो कितनी होती हैं? 7 होती हैं। 7 के बारे में हमने जाना। एक होती है लेंथ की होती है मीटर। मास की होती है केजी। टाइम की होती है सेकंड। उसके बाद होता है टेम्परेचर की होती है केल्विन। उसके बाद होता है इलेक्ट्रिकल करंट की होती है एम्पियर। उसके बाद होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। और उसके बाद होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा? आज के सेशन में ये सीखा कि किस तरीके से हमारा जो क्वांटिटीज़ हैं वो होती हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ पर? वो सीखेंगे कि हमारी डायरेक्ट क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और उनके अंदर क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। वो सारी बात अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो उसको नोट करो।